Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the class. This is your lecture number 5 of topic functions and limits. तो उससे पहले आपने चूँकि काफ़ी सारे क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड आपने किए थे, अभी जो है आपने जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो आपने डिस्कस करना है कि फंक्शंस, दो फंक्शन अगर आपको दिए हों और उसमें से आपने जो है आपके पास अननोन नंबर्स हों, वेरिएबल्स हों, जैसे ए और बी है, उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो है आप इसमें देख सकते हैं। सोल्यूशन पे आ गए। क्वेश्चन क्या लिखा है, गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये फंक्शन जो है वो आपको गिवन है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी आपको गिवन है कि -3 दी हुई है। एफ ऑफ -1 की वैल्यू आपको दी हुई है 0। तो यहाँ से आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है। एफ ऑफ एक्स गिवन है तो हम सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो अब ये जो है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू उसमें दी हुई है -3। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम एफ ऑफ 2 इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 रिप्लेस करेंगे और एक वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है। एक तो उसने दी हुई है, एक हम खुद इसमें निकालेंगे कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है। तो मैं लिख देता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर मेरे पास माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी इंटू एक्स की जगह फिर 2 आ गया मेरे पास प्लस 1। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 4 ए आ जाएगा, यहाँ पर 2 बी आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस 1 आ जाएगा। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4a प्लस 2b 8 प्लस 1, मेरे पास जो है वो 9 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई है एफ ऑफ 2 की वैल्यू। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो आपके पास एफ ऑफ 2 जो उसने दिया हुआ है, गिवन है, उसकी वैल्यू क्या है, -3 है। तो यहाँ से हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 की वैल्यूज को। तो बाय कंपैरिजन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इस वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है एफ ऑफ 2 की, -3। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 है तो 9 उधर जाकर प्लस 9 है तो -9 हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अच्छा, आपने बिल्कुल जो आपके पास गिवन फंक्शन था आपने उसमें 2 रिप्लेस किया एक्स की जगह, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। फिर एफ ऑफ 2 की एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है, इन दोनों को आपने कंपेयर करके जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट को आपने इक्वल कर लिया। तो इक्वल करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरी वैल्यू एफ ऑफ -1 है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर आ जाते हैं, एफ ऑफ -1 पुट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट, ये यहाँ से वापस में यहाँ पर चला गया, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। जब मैं इसमें इक्वेशन 1 में जो है वो -1 पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब। अच्छा, उसके बाद -a इंटू -1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस b इंटू यहाँ पर -1 आ जाएगा और ये मेरे पास जो है वो +1 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं इसको फिर आगे सॉल्व कर लेता हूँ एफ ऑफ -1 को। तो मेरे पास -1 का क्यूब
-1 आ जाएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 होगा तो वो -a में उसको लिख लूँगा। फिर यहाँ पर -1 को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो -b मेरे पास आ जाएगा और ये मेरे पास +1 आ गया। अब ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई -a -b। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है? ये आई है मेरे पास f(-1) की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। सिमिलरली मैं इसको जो है फर्दर जो मेरे पास f(-1) की वैल्यू है वो क्या है? वो 0 है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ f(-1) और इसको f(-1) को। तो कंपेयर करने के बाद जो है मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको देख लेते हैं। और मेरे पास आ जाएगा -a -b इज इक्वल टू क्या वैल्यू है? 0। तो यहाँ पे अगर मैं मेरे पास जो -a है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो b के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 जो है आपके पास आ गई है। अब जो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों की मदद से आपने ये करना है कि आपने a और b की वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा जो है इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद फर्दर जो है हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जो b की वैल्यू है b इज इक्वल टू -a, वो मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं b की जगह -a पुट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 में? -4a। जब b की जगह मैंने -a पुट किया तो यहाँ पर +2 इंटू -a और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया -12। अच्छा, फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास -2 और -4a, ये -6a हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास जो है वो 12 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास 12/6, जब मैं जो है ये सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर 6 डिवाइड हो जाएगा, -6 जब -12 से डिवाइड होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली जब ये a की वैल्यू 2 आ गई तो इसको फर्दर जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा इक्वेशन 3 में, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी, a की जगह में 2 पुट कर देता हूँ तो b की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यह है कि आपने सिमिलरली जो जैसे मैं बता चुका हूँ, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो f(x) फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद दो वैल्यूज आपको f(2) की वैल्यू दी है और f(-1) की वैल्यू दी है। f(2) की वैल्यू जो दी है उसने वो -3 दी है, तो मैं पहले f(2) फाइंड करूंगा इस इक्वेशन में x की जगह 2 रिप्लेस करके। तो ये मेरे पास f(2) की वैल्यू आ गई है। जब f(2) की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो एक उसने दी है ये वैल्यू। इन दोनों के कंपैरिजन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएंगी। दोनों राइट साइड्स को मैंने इक्वल करके यहाँ पर ये इक्वेशन एक बना दी है। सिमिलरली दूसरी वैल्यू f(-1) दी थी, तो उसी तरह से मैंने x की जगह -1 पुट किया इसी फंक्शन में, तो f(-1) की ये वैल्यू मेरे पास आई, सॉरी ये वैल्यू है इसका। फिर जब मैंने कंपैरिजन किया तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को कंपेयर करने के बाद मेरे पास जो है वो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को 3 को और इस 2 इक्वेशन को, इन दोनों की मदद से हमने जो है वो a और b की वैल्यूज निकालनी थी। तो सिंपली मैंने ये जो वैल्यू थी b की -a, ये उठा के मैंने इस इक्वेशन में डाल दी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये b की जगह मैंने -a रिप्लेस किया तो ये -2a और -4a -6a हो गया। फिर इसको मैंने डिवाइड किया 6a को -6a को, तो ये 2 मेरे पास आ गया। a की वैल्यू जो 2 आई वो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास वापस b की वैल्यू जो है वो आ गई है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इस वजह से, चूंकि आपको स्टेप्स में बताया है कि पहले आप यहाँ से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप चूंकि फिर एक ही इसको वर्टिकल फॉर्म में जो है सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद, चूंकि इसका कोई और पार्ट नहीं है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, इसलिए आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके जो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है,
क्योंकि पहले भी मैंने आपको फंक्शन के हवाले से चीज़ें बताई थी। फंक्शन और ये फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है y से या फिर f ऑफ x से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि आपका एक स्टोन है, a stone falls from a height of 60 मीटर। आपका एक स्टोन है जो 60 मीटर की हाइट से क्या हो रहा है, ग्राउंड पे फॉल कर रहा है। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड। तो उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि द हाइट आफ्टर x सेकेंड्स के बाद जो उसकी हाइट है वो उसने दी हुई है, इज गिवन बाय h ऑफ x। ये उसने एज अ फंक्शन दी हुई है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये उसने एज अ फंक्शन जो है आपको एक स्टोन की हाइट दी हुई है कि वो एक सर्टेन हाइट से ग्राउंड पे गिरता है। तो आपने फाइंड क्या करना है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो आपने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट जो आपने फाइंड करना है उसमें है पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स हाइट, व्हाट विल बी इट्स हाइट एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, ये है जी कि उसकी हाइट आपने बतानी है कि उसकी हाइट जो है व्हाट विल बी इट्स हाइट एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप इसकी सॉल्यूशन में देख लें। व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब बहुत ही सिंपल है, गिवन हमें जो उसने दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन जो हाइट है हमें वो है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो आपने x इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो क्या होगी? यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ जाएगा? h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर। x की जगह मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आपकी 30 मीटर आ जाएगी हाइट। तो जो आफ्टर 1 सेकेंड जो उसकी हाइट होगी वो होगी 30 मीटर। ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका ए जो पार्ट है वो मैंने सॉल्व किया है। बी और सी पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं कि उसकी जो हाइट है वो 1 सेकंड के बाद ये है, तो 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद जो उसने दिया हुआ है वो हाइट जो है उसकी क्या होगी। ये फर्स्ट पार्ट है। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो थोड़ा सा आप देख लें ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है when does the stone strikes the ground, when does the stone strikes the ground, strikes the ground। अच्छा, ये चीज वो पूछ रहा है कि वो आपका जो स्टोन जो एक सर्टेन हाइट से नीचे आ रहा है वो ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा। तो जो उसने गिवन हमें हाइट दी है h of x is equal to 40 minus 10x square। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि स्टोन जो है वो ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा? तो जब वो आपका स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी हाइट है वो 0 होनी चाहिए। जब हाइट आपकी
जीरो होगी तो उस टाइम जो आपका स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन h of x, ये जो हाइट है, इज इक्वल टू 0, द स्टोन विल स्ट्राइक्स द जब उसकी हाइट जो है वो 0 होगी तो जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अच्छा, सिमिलरली मैं इस इक्वेशन में h of x जो है वो इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। अच्छा, जब मैं h of x 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जो रिलेशन है 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 x स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इक्वेशन को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास माइनस 10 x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40। अच्छा, तो ये यहाँ पर मैं माइनस साइन को दोनों साइड पे कैंसिल कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10। तो जो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, यहाँ से मैं इधर चला जाता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4, ये 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर निकालूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो मेरे पास प्लस माइनस 2 जो है वो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो स्टोन जो है वो कब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जब उसकी जो कितने सेकंड के बाद x इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो ये 2 सेकंड के बाद, चूंकि नेगेटिव तो हम नहीं लेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ गई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि वो आपका स्टोन उस वक्त ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा कि जब आपका ये जो हाइट होगी वो 0 होगी, जो h of x फंक्शन है ये 0 होगा। इस इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेकंड्स आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। आई होप सो कि क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, तो ये इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।